मौजा किशुनगर, खाता 102, खेसरा 2609 और 2610 56 डिसमिल जमीन वो सैरात में दर्ज है। बंदोबस्ती वर्षों से होते आ रहा है। सैरात के जलकर को माने जमाबंदी खोल दिया गया है। ये बड़ी भूमाफियाओं से मिलके अंचल कार्यालय में बड़ा भूमाफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा है। धमकी भी दिया गया कि आप खामखा परेशान मत कीजिए कार्यालय को। तो जब यहाँ हमको नहीं न्याय मिला तो हम निगरानी के अदालत में कल हम एफआईआर दर्ज किए हैं, प्राथमिकी दर्ज किए, उसमें मुद्दालय बनाए गए हैं। 11 लोग मुद्दालय हैं, लगभग 10-11 लोग। 7 फरवरी को हमारा मतलब अगला डेट पड़ा है, 7 फरवरी को सुनवाई का। जबकि आर्द्र भूमि में कोई भी पक्का वर्क नहीं करना है, लेकिन यहाँ आर्द्र भूमि में वहाँ पक्का मकान बनवाया जा रहा है, पक्का सीढ़ी घाट बनवाया जा रहा है, जो आर्द्र भूमि में नियम नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ मछुआरा इससे ज्यादा परेशान है। अंचल कांटी नहीं बल्कि बिहार के तमाम अंचलों में भू माफियाओं का अड्डा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड में सरकारी सैरात मत्स्य पालन की जमीन की जमाबंदी फर्जी तरीके से रैयतों के नाम से खोले जाने का आरोप लगाकर मत्स्य जीवी सहयोग समिति के कांटी प्रखंड अध्यक्ष लड्डू सहनी ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी सह प्रतिनियुक्त कांटी सीओ, एसडीएम पश्चिमी पदस्थापित कांटी सीओ, हल्का कर्मचारी अटॉर्नी समेत जिन रैयतों के नाम से जमीन का जमाबंदी खोला गया है उनके विरुद्ध निगरानी अदालत में परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने 7 फरवरी को सुनवाई की तिथि मुकर्रर किया है। इस संबंध में वादी लड्डू सहनी ने बताया कि कांटी प्रखंड के मौजा किशुनगर खाता नंबर 102, खेसरा नंबर 2609 और 2610 जो 56 डिसमिल जमीन सैरात में दर्ज है, बंदोबस्ती वर्षों से होते आ रहा है और उस जमीन को फर्जी तरीके से जमाबंदी खोल दिया गया है। लड्डू सहनी ने आरोप लगाया कि कांटी अंचल कार्यालय भू माफियाओं का अड्डा बन गया है। भू माफियाओं से मिलकर सैरात की जमीन को फर्जी तरीके से जमाबंदी खोला गया है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज के जीविकोपार्जन के लिए सरकार के द्वारा जमीन बंदोबस्त करके दिया जाता है। इस तरह से जीविकोपार्जन का साधन खत्म हो जाएगा। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि हम कांटी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के निर्वाचित अध्यक्ष है और हमारी वाइफ सेक्रेटरी है निर्वाचित। और जो अंचल में 7 प्रकार के सैरात होता है, जिसमें एक प्रकार के सैरात होता है जलकर। वो जलकर मत्स्य विभाग नहीं था तो पहले राजस्व विभाग में था, तो अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा ही मतलब मत्स्यजीवी सहयोग समिति को बंदोबस्ती होती थी। जब से विभाग मत्स्य पदाधिकारी मत्स्य कार्यालय बना तो ये सैरात सरकार के राज्यादेश के आलोक में सभी सैरात जो मत्स्य क्षेत्र था, जल क्षेत्र, उसको हस्तांतरण कर दिया गया जिला मत्स्य कार्यालय के अधीन। और ये बंदोबस्ती लगातार हो रहे थे। खाता मौजा किशुनगर, खाता 102, खेसरा 2609 और 2610 56 डिसमिल जमीन वो सैरात में दर्ज है। बंदोबस्ती वर्षों से होते आ रहा है। उसका ये आकांक्षा आनंद जो भी प्रभारी प्रतिनियुक्त सीओ हैं और रसिका और जितने भी कर्मचारी हैं, अटर्नी हैं, नंदकिशोर चौधरी, सब भू माफिया मिलके उस जमीन को बेचने का काम किया है। सैरात के जलकर को माने जमाबंदी खोल दिया गया है। इसका शिकायत मैंने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से किया। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इन लोगों को कार्रवाई के लिए भेजा, लेकिन ये बड़ी भूमाफियाओं से मिलके अंचल कार्यालय में बड़ा भूमाफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा है। और माने क्या कहे कि हमको ऋषिका मैम के माध्यम से धमकी भी दिया गया कि आप खामखा परेशान मत कीजिए कार्यालय को, आपसे कार्यालय के लोगों को परेशानी होती है ना, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को ये आवेदन कर करके, यहाँ कुछ होने जाने को नहीं है। तो जब यहाँ हमको नहीं न्याय मिला तो हम निगरानी के अदालत में कल हम एफआईआर दर्ज किए हैं, प्राथमिकी दर्ज किए, उसमें मुद्दालय बनाए गए हैं। आकांक्षा आनंद को, डॉक्टर ऋषिका, उसके बाद में
श्रेयाश्री, उनको भी अनुमंडल अधिकारी को भी संज्ञान में दिया गया था। कितने लोग उन्होंने को मुद्दाले बनाए हैं? ये 11 लोग मुद्दालय हैं, लगभग 10-11 लोग जी। लापरवाही बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा लापरवाही। मैंने कह तो दिया कि सैरात के संपत्ति मतलब सरकार के सैरात को बचाने में ये लोग सरकारी कर्मचारी विफल है। ये मामला और जगह भी हो सकता है। या जब यहाँ हो सकता है तो कहाँ नहीं हो सकता है। कांटी में भी और जगह होने के अरे बिल्कुल, मतलब कांटी में ही नहीं, कांटी के ही कई जलकरों में मैंने देखा है कि अभी जो हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगा कि भाई जो शुरू में जब सैरात 1985 में हस्तांतरण करा जिला मत्स्य कार्यालय के, अभी हमको अद्यतन रिपोर्ट दिया जाए कि अद्यतन इसकी जलकर का स्थिति क्या है। अद्यतन का मतलब होता है कि जैसे पहले अगर 4 एकड़ दिया गया था, आज के दिन उसमें से पर्चा काट के दे दिया गया है, जबकि आर्द्र भूमि में कोई भी पक्का वर्क नहीं करना है। लेकिन यहाँ आर्द्र भूमि में प्रमुख बीडीओ, पंचायती राज पदाधिकारी, सीईओ मैडम सब मिल के पक्का वर्क करवा रहे हैं। जहाँ की हम जल क्षेत्र बंदोबस्त हुआ है उसमें सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए मिला है हमको, और वहाँ पक्का मकान कर बनवाया जा रहा है, पक्का सीढ़ी घाट बनवाया जा रहा है, जो आर्द्र भूमि में नियम नहीं है। नियम को भी ये लोग मतलब ताक पर रख के गैर कानूनी हथकंडा अपना के अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके शासन प्रशासन से मिली भगत कर ये लोग हम लोगों के जैसे लोगों के जीविकोपार्जन के लिए जो सरकार 1935 एक्ट के तहत सोसाइटी को बंदोबस्त देती रही है, ये लोग माने हम लोग के जीविकोपार्जन के साधन को छीनने का एकदम बलपूर्वक कानून के तहत गैर कानूनी हथकंडा अपनाकर हम लोग के साथ जलकर छीनने का प्रयास। कितना जमीन को ये मतलब इधर उधर किया? हम एक बार तक कह दिए कि भाई जो जलकर 4 एकड़ है, आज के दिन उसका भिंडा पर मतलब लगभग इंक्रोचमेंट करा दिया गया। इंक्रोचमेंट खाली नहीं करा रहे हैं, सरकार के राज्यादेश है कि इंक्रोचमेंट खाली करना है। ये लोग इंक्रोचमेंट खाली कराए बगैर ही सीढ़ी घाट बनवा रहे हैं। पहले रकबा 4 एकड़ था, आज रकबा छोटा हो गया, 1.5 एकड़ हो गया, 2 एकड़, और राजस्व बढ़ता जा रहा है। हमारा कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ मछुआरा इससे ज्यादा परेशान है। तो ये जो केस किए हैं कब तक इसका अदालत? अब तो 7 फरवरी को हमारा मतलब अगला डेट पड़ा है, 7 फरवरी को सुनवाई का। जी, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अदालत से ही हम लोग को पूरा भरोसा है अदालत पर। डीएम साहब भी आए थे कांटी में राजस्व कर्मचारी को, और इन लोगों को फटकार भी लगाए हैं, और 1-2 कर्मचारी के सस्पेंड करने से खानापूर्ति किया जा रहा है। यहाँ हमको लगता है कि अंचल कांटी नहीं बल्कि बिहार के तमाम अंचलों में भू माफियाओं का अड्डा है। और नया जो कर्मचारी आए हैं वो लोग तो पैसे के लिए न जाने कौन कौन से कुकर्म करना चाहते हैं, और उनके पास 2-2, 3-3, 1-1 कर्मचारी के अटर्नी रखे हुए हैं। अवैध रूप से उगाही का अड्डा है। इसी जगह आप चल जाइए गोदाई में, रामनरेश शर्मा के जाके देखिए, करोड़ों का बिल्डिंग बन गया। आमदनी का स्रोत क्या है? आप कर्मचारी के दरवाजे पर जाइएगा 2 लोग नहीं मिलेगा, लेकिन अटर्नी के दरवाजे पर आप सुबह में जाके देखिए, दर्जनों लोग वहाँ बैठे रहते हैं, पैसा देते हैं, और अटर्नी के माध्यम से सारा काम निष्पादन होता है। बिना अटर्नी का न अभी परिमार्जन होता है, न दाखिल खारिज हो रहा है। 7 फरवरी को हमको सुनवाई की तारीख दिया गया, और हमको अदालत पर पूरा भरोसा है। जी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।